मैं जेल हो आई हूँ, जेल देख आई हूँ मैं। वहाँ जितने लोग थे ना, खाली मैं अमीर थी, बाकी सब गरीब थे। और जितने जेल वाले थे सब मेरा खाते थे, क्योंकि मैं अमीर थी वहाँ। भाजपा तो ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस में होते हैं वो गद्दार होते हैं, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है। भाजपा का न कोई ईमान है न दीन है, जो कल तक भ्रष्टाचारी थे आज भाजपा में शामिल हो गए, धुल के निकलते हैं। भाजपा पार्टी है या वॉशिंग मशीन है, आप ये बताइए। मतलब आप जो है उनके लिए महाराष्ट्र में जो है उनके लिए उद्धव क्या बोलते हैं उनका नाम पवार, अजीत पवार के लिए चक्की पीसिंग सुबह आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है। सर्फ एक्सल से भयंकर धुलाई मोदी जी की है, वो पाक साफ हो जाता है। कहने को मेरे लिए रखा क्या है, सोचती हैं कि देखा क्या है, और वो मासूम तमन्नाओं का यहाँ खून होता है तो हम देखते रह जाते हैं किस्सा क्या है। कि बाल गए सुग्रीव गए और दशकंद गए जो महाबलवाना, सीव गए दधीच गए हरिश्चंद्र गए सत्य के व्रत ठाना, और बाल गए बलरूप गए जेकरी कखरी दशकंद दबाना, आहे प्रमाण धरा तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। अंत होगा, हमेशा बुराई का अंत हुआ है। कि हमारे राहुल लोधी से नहीं जीत पाए तो राहुल गांधी से क्या जीतेंगे। ठीक है, अब वक्त बदल चुका है, प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं हम लोग रायबरेली से। विकास किया, कांग्रेस नहीं महकती, यहाँ कांग्रेस के किए हुए काम महक रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ काम किया है, बाकी विपक्ष वाले कोई काम किए हो तो गिना दें, जरा बता दें क्या किया उन्होंने जो है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। रायबरेली इस समय पूरे देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है। सच कहें तो बनारस काशी से भी ज्यादा। कारण यह है कि यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से। जब से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, यहाँ का चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। उसी चुनावी पारे की जानकारी लेने, माप करने हम इस समय रायबरेली के कचहरी गेट पर मौजूद हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि रायबरेली का चुनावी टेम्परेचर क्या है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, कितना टेम्परेचर हाई है चुनावी रायबरेली में? टेम्परेचर तो हाई है ही, अब आगे आगे जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं और हाई होता चला जा रहा है, और हाई होता चला जा रहा है, तो टेम्परेचर तो काफी है। कहते हैं कि राहुल गांधी डर गए और अमेठी छोड़ के रायबरेली चले आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो वार्तालाप जब लोगों में होती है तो ऐसा एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लोग लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी डर गए हैं या जो हमारे यहाँ के इस समय के यहाँ के लोकसभा मतलब जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो डर गए। दिनेश प्रताप सिंह जी मैंने ऐसा नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, नाम हम ले रहे हैं ना, दिनेश प्रताप सिंह है यहाँ पे भाजपा से, कांग्रेस हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस से मतलब जो है राहुल जी हैं। तो एक दूसरे से कोई डर गया है ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो देखिए जनहित जन सम्मान का वो है, जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, ठीक है ना, रहेगा विकास के नाम पर। तो रायबरेली में जो विकास था, आज भी सड़कें देख लीजिए, कहीं कहीं सड़कें मतलब जो है एकदम से सही नहीं है ना। माने पुल आप देख लीजिए, जो आप पुल के ऊपर हम लोग जाते हैं। कहते हैं कि रायबरेली अमेठी को लूटने का काम किया गांधी परिवार ने। नहीं, ऐसा नहीं, अपने अपने समय पर प्रत्येक लोगों ने विकास करने का किया है, अपने अपने समय पर जैसा जिससे हो सका था वैसे किया है। आजकल मतलब जो है छोटे छोटे बच्चे मतलब जो है गांधी को गाली दे रहे हैं। उनके जमाने में क्या गांधी थे वो जाने, आज के जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं उनका वो होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी, मैं शहर कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हूँ। आज मोदी जी जब बात करते हैं डरो मत, मोदी जी की 10 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो तानाशाह है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने यह किया, भ्रष्टाचार किया, सब कुछ किया। अगर आप में अगर नैतिकता है, अगर आप आरोप साबित करते हैं, आप जेल में डालिए ना। आपको आपने चूड़ी पहन रखी है क्या? आप ये बताइए। आप इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा का हम कांग्रेस सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप जो है इधर उधर के मुद्दे पे उतर आते हैं। आप रोजगार पे बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए, बढ़ती बेरोजगारी पे बात करिए। आप महंगाई का माँ बोलने से डरते हैं। आप उतर आए हैं मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पे तो वो उतरता है जैसे एक जुआ खेलने वाला जो जुआरी होता है उसका आखिरी दांव होता है औरत का मंगलसूत्र। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जब जो है पुलवामा में उन महिलाएं शहीद हुई, उनसे मिलने आप नहीं गए, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा?
किसानों को कुचलने वाला, उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे के साथ उन माताओं बहनों के परिवारों से आप नहीं मिलते हैं, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा? अरे वो कहते हैं किसानों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 रुपया डायरेक्ट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनसे मिलते नहीं है। क्या सिर्फ जो है 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? 300 का सिलेंडर आप 1100 में पहुंचा देते हैं। इससे आप शिक्षा पे बात नहीं करते। आज इनका मनसा क्या है? इनकी मनसा को समझिए। हाई एजुकेशन इतना महंगा किया जा रहा है कि मिडिल क्लास का बच्चा जो हाई एजुकेशन ले ना सके। जब आप हाई एजुकेशन लेंगे नहीं तो आप सवाल नहीं पैदा होगा। तो ये मानसिक गुलाम जनता को बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये पहने हैं वकील की वकालत करे तो ये पढ़ के निकले हैं। तो शिक्षा शेरनी का दूध होता, आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे हैं। भारत को महाशक्ति बनाना चाह रहे हैं। हाँ, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, तभी तो प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक में खड़े हो जाते हैं। एक रेप का आरोपित, आप पत्रकार मित्र है प्रज्वल रेवन्ना, हंसते मुस्कुराते उसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री है, वोट मांगता है। एक रेप के आरोपी के लिए कहा भारत देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगते देखा है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप उस पद की गरिमा का तो ख्याल रखते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। आप हम जैसे युवाओं को क्या मोटिवेशन देंगे? आप एक रोस्ट के आरोपी के लिए जो है वोट मांगेंगे? आप बताइए। हमने उनको वोट दिया 2 करोड़ रोजगार के नाम पे। यूपीपी का पेपर होता है, लीक हो जाता है। यूपीएससी का पेपर होता है, लीक हो जाता। भारत के इतिहास में अभी परसों हाल ही में पेपर हुआ नीट का पेपर, वो भी लीक। ये सरकार ही पूरी तरह लीक है मेरे दोस्त। आप बता रहे हैं क्या माहौल रहेगा इस बार? रायबरेली में जिस दिन तो प्रत्याशी की घोषणा हुई, पहले तो ये अपने घोषणा नहीं कर पा रहे थे। जब इनका विकास का डंका बोल रहा था तो ये प्रत्याशी क्यों नहीं घोषणा कर रहे थे? जैसे ही राहुल जी का नाम आया, रायबरेली का चुनाव खत्म। यहाँ चुनाव जनता लड़ती है, जमानत नहीं बचने वाली है भाजपा की। यहाँ जान लीजिए। आखिर उनके नामांकन में रायबरेली के और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दिखाई दिए? आप ये बताइए। अरे सब आपके रायबरेली के समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम नेता छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जमानत नहीं बचने वाली है। भाजपा तो ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस में होते हैं वो गद्दार होते हैं। झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है। भाजपा का न कोई उमान है न दीन है। जो कल तक भ्रष्टाचारी थे आज भाजपा में शामिल हो गए, धुल के निकलते हैं। भाजपा पार्टी है या वॉशिंग मशीन है? आप ये बताइए। मतलब आप जो है उनके लिए महाराष्ट्र में जो है उनके लिए उद्धव क्या बोलते हैं उनका नाम अजीत पवार के लिए चक्की पीसिंग सुबह आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है। सर्फ एक्सल से भयंकर धुलाई मोदी जी की है, वो पाक साफ हो जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा जिसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना रखा है, उसके लिए आप बुकलेट छपवाते हैं, वो पाक साफ धुल के निकलता है। प्रज्वल रेवन्ना रेप का आरोपी, उसके लिए आप वोट मांगते हैं। अजय मिश्रा टेनी किसानों को कुचलवा दो, उसके साथ आप खड़े हैं। और इतना छोड़िए, इससे भी बड़ी बात, बिल्किस बानो जो एक मुस्लिम महिला है, उसके रेप के दोषियों को जो है उनके गृह राज्य में माला पहना के स्वागत किया जाता है। क्या मुस्लिम महिला है उसके खातिर? क्या मुस्लिम की महिलाएं नहीं है मेरे दोस्त? महिलाओं का कोई मजहब नहीं होता है। वो महिला राशिद की भी माँ हो सकती है, रोहित की भी माँ हो सकती है, अखिलेश की भी माँ हो सकती है। तो आप केवल मुस्लिम महिला थी तो आप उसके आरोपियों को जो है माला पहनाएंगे? ये उनके गृह राज्य में हो रहा है। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, जो खुद की पत्नी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो मंगलसूत्र की क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा है कि यार मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है, देश के लोगों के लिए छोड़ा है। वो चुनाव में परिवार का इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो परिवार क्या जाने? आप हमको लाठी से मारते हैं तो मेरी माँ को दर्द होता है, आपकी औलादे नहीं है तो हमारी माँ की औलादे हमें, हमारी माँ को दर्द होता है। आप पीटते, हमने आपको वोट दिया था कि इस देश का जो है आप भविष्य, आपने इस देश का बंटाधार कर दिया है। मोदी जी आपका पैकअप 24 में तय है, इस देश को आगे ले जाने वाला विजन वाला प्रधान। 400 पार की बात कर रहे हैं। मेरे घर के पास कल एक वो बेचने आया था कुर्सी, वो भी 400 की बता रहा था। हमारी माता जी जो बगल में थी, भाव मोल करते करते 150 पे दे गया। अब मोदी जी नहीं बोल रहे हैं 400। कल पहली बार उन्होंने अपने मालिक का नाम लिया, अडानी। राहुल जी ने कहा, पहली बार उनके मुंह से जो है अडानी का नाम आ गया। अपने मालिक का पहली बार उन्होंने नाम लिया है।
आखिर अडानी ने सब कुछ किया, राहुल जी को उन्होंने पैसा दिया, वो कहते हैं तो आप जेल में डालिए, सरकार है, आप एजेंसी भेजिए ना, सब कुछ तो आपके पास है। जो साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान तो मेरे दोस्त वो गुलदस्ता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर बना। आप मत बांटिए। कांग्रेस बात करती है भारत के संविधान, संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग, वो भाजपा कहती है भारत के हिंदू मुसलमान, उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। देखिए साहब, ये कहने को मेरे लिए रखा क्या है, सोचती हैं कि देखा क्या है, और वो मासूम तमन्नाओं का यहाँ खून होता है तो हम देखते रह जाते हैं किस्सा क्या है। अब आपके विचार क्या हैं, वो आपके विचार हैं, जो मेरे विचार हैं वो हमारे विचार, जो इनके विचार वो अलग अलग विचार हैं। ये कहा जाए कि मोदी सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है, ये भी सरासर गलत है। जिसकी सरकार में जो जितना हो सका है उन लोगों ने अपने हिसाब से किया है। हम नेहरू को गलत बता दें ये भी गलत नहीं है, ये एकदम गलत है कि नेहरू के प्रमाण पूर्णतः गलत है, ये भी गलत है। उनके अनुसार जो भी वहाँ पर समस्याएं थी, वो तो कहते हैं कि 370 हो, डोकलाम का मुद्दा हो, और भी कोई मुद्दा हो, देश में बेरोजगारी हो, देश में गरीबी हो, सबके जिम्मेदार नेहरू हैं। ये बताइए, कुछ भी हो जिम्मेदार नेहरू हैं। सुनिए, 370 का मुद्दा जो है, जो भी बना हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने या उनकी जो टीम ने जो काम किया वो अच्छा किया है, इसलिए 370 हटनी चाहिए थी। एक निदान, एक विधान, एक संविधान, एक तिरंगा होना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये एक जानते क्या था, कैंसर था, हमारे माँ पे ऊपर कैंसर था सब पे, जो कि बढ़िया कुशल डॉक्टरों ने उनको जो है वो कर दिया। अब स्वच्छ हमारी एकदम शांत है। 370 के मुद्दे पे इस बार माहौल बनेगा भाजपा की? 370 के मुद्दे पे इस समय कुछ नहीं बनेगा। आपकी बार जो कांग्रेस रायबरेली से है और रायबरेली से कांग्रेस रहेगी। जो 400 पार हो कर आपके 4 पार होंगे, बस 400 नहीं होंगे। 4 पार होंगे, बस 4 ही पार हो पाएंगे, 400 तो बहुत पीछे हो जाएगा। 80 में 80 जीतेंगे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। 80 में 8 पार है, बड़ी भारी बात है। 480 में 80 क्या होता है। कहते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस हो या सपा हो, 80 सीटों पर लड़ ही नहीं पा रहे। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। क्या विकास रायबरेली के लिए उन्होंने किया है, वो रायबरेली की जनता पर बताएगी उनको। अच्छे से धोएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, रायबरेली जमानत जब्त हो जाएगी। रायबरेली अमेठी, रायबरेली अमेठी जमानत जब्त 5 लाख पार से जीत रही है। कौन जीत रहा है? राहुल गांधी रायबरेली से। अच्छा, अमेठी से? अमेठी से भी जीत रही है। 3 लाख पार। 3 लाख पार। कहते हैं डर गए, अमेठी छोड़ के भाग गए रायबरेली। कुछ नहीं है, प्रियंका जी जो है बड़ी लीडर है और उनके सामने लड़ना किसी की हैसियत नहीं है, और बड़ी लीडर है वो, और उनके सामने ऐसे लड़ना कोई उचित नहीं है। वो एक प्रचार में लगी हुई है, अपने रायबरेली हो या अमेठी हो, ये कौन सा जिला जीत रहे हैं ये लिख के बताएं, और रायबरेली में कौन सा बूथ जीत रहे हैं ये बताएं भाजपा वाले। अच्छा जी, जो भी बूथ जीत रहे हैं रायबरेली का लिख के दे दे। आपने बूथ की चर्चा की, वो कहते हैं साहब कि राहुल जी बाहर से आए हैं, यहाँ के 10 बूथों का नाम नहीं बता पाएंगे। यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछा जाए तो 100% बूथों के नाम वो उंगलियों पर गिनवा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के देखिए वो भी प्रत्याशी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारे जिले के मौजूदा मंत्री हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संस्कार नहीं है किसी को अपशब्द कहा जाए। लेकिन बात रही कांग्रेस पार्टी ने, तो रायबरेली ने कांग्रेस के लिए क्या किया है। आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये कांग्रेस की बनाई हुई, एम्स कांग्रेस ने दिया, रेल कोच कांग्रेस ने दिया, निफ्ट कांग्रेस ने दिया, FDDI कांग्रेस ने दिया, ITI कांग्रेस ने दिया, NTPC ऊंचाहार थर्मल पावर कांग्रेस ने दिया। यहाँ के जर्रा जर्रा कांग्रेस में है। इन्होंने तो उल्टा रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। रायबरेली के एम्स के बेटों को घटा करके गोरखपुर आप शिफ्ट कर दिया। अगर आप में विकास की इतनी हिम्मत थी तो रायबरेली के विकास को बरकरार रखते, गोरखपुर में आप दूसरा एम्स बना देते। आज 300 बेड मेरे दोस्त रायबरेली में होते तो कोरोना काल में रायबरेली वासियों को लिए काम ना आते। क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं? आपको जनता नहीं चुनती है तो आप हमारे दुश्मन है क्या? जनप्रतिनिधि तो सबका होता है मेरे दोस्त, हारे या जीते, लेकिन हमने आपको वोट नहीं दिया तो हमारे साथ आप सौतेला व्यवहार करेंगे। रायबरेली ऐतिहासिक सरजमी है, इसने इस देश को हमेशा प्रधानमंत्री दिया है। 24 में आदरणीय राहुल जी के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बनना जा रहा, वो तानाशाही का अंत होगा। हिटलर की नहीं चली, मुसोलिनी की नहीं चली, तो अंत तो तानाशाही का निश्चित है। कब तक आप सत्ता में बने रहेंगे? सत्ताएं 5 साल के लिए आती हैं, 10 साल के लिए। अगर यही काम, जो जबरदस्ती का काम आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, कांग्रेस ने किया होता तो शायद आपकी पार्टी का वजूद ना बचा होता मेरे दोस्त। क्या नाम है भाई? देखिए, मेरा नाम कौशलेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, जैसा कि भैया कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है, आप अधिवक्ता हैं, कानून की व्याख्या करते हैं आप, क्या आपको ये सही लगता है?
जी, तानाशाही की जहां हम बात करें, वहां अभी कुछ दिन पहले एक हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच एक बर्बरतापूर्ण हमला किया गया था वकीलों पर पुलिस व्यवस्था द्वारा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कंटिन्यू हम लोगों ने 1.5 महीने तक स्ट्राइक किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हम अधिवक्ताओं से मिलने तक का भी समय उनके पास नहीं था, उन्होंने समय नहीं दिया। तो इस पर सिर्फ 2 बात हम कहेंगे। सीधी सी बात है और लिखा भी गया है, ऐसा कहा भी गया है कि बाली गए सुग्रीव गए और दशकंद गए जो महाबलवाना, सीव गए दधीच गए हरिश्चंद्र गए सत्य के व्रत ठाना, और बाली गए बलरूप गए जेकरी कखरी दशकंद दबाना, आहे प्रमाण धरा तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। अंत होगा, हमेशा बुराई का अंत हुआ है और हमेशा उस चीज का अंत हुआ है जिन्होंने तानाशाही की है। हम लोग यही रोड है और आप मीडिया में हैं, हमने बहुत सारे मीडिया के लोगों को देखा है। हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे, रोड पर बैठ रहे थे, प्रतिदिन पूरा दिन यहाँ पर बैठ के बिता देते थे। हम लोग काम नहीं करते थे, जेल वाले जो मुलजिम थे वो जेल में बंद थे, हम लोगों के घर में कमाई कुछ नहीं हो रही थी, रोटी पानी की भी व्यवस्थाएं जो है ध्वस्त होती चली जा रही थी। लेकिन हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, इस उम्मीद के साथ स्ट्राइक किया था कि ये सरकार जागेगी और हम लोगों के साथ भी न्याय होगा। लेकिन न्याय नहीं हुआ। किसी भी अधिवक्ता की हत्या होती है, मेडिकल में किसी डॉक्टर के साथ कुछ होता है, उसके लिए मेडिकल एक्ट बनाया गया। किसी भी पॉलिटिशियन के साथ कुछ होता है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई। लेकिन जो है अगर अधिवक्ता के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई मारपीट करता है, यहाँ चलते रास्ते मर्डर हो जाता है अधिवक्ताओं का, क्या उनके लिए कोई कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, मुख्यमंत्री कहते हैं हाथ उठा करके। देखिए, वो कहते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कहना चाहिए। अच्छा, कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधान हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, क्या वो कहेगा कि हम फेल हैं? कोई कहेगा फेल है? नहीं कहेगा ना। तो वो तो अपना दावा करेंगी। आप यहाँ रात में निकलिए, मैं जाता हूँ 35 किलोमीटर से चलकर आता हूँ, मैं बैठता हूँ हर चौराहे पर, मैं देखता हूँ। अरे वो लोग आज कह रहे हैं, अमेठी संसदीय क्षेत्र है, हमने कल अभी बात की थी, एक टेलर की दुकान पर बैठे तो वो बोल रहा था कि भैया हम विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग चुप्पे चुप्पे इतना वोट करते हैं और इतना वोट जाएगा कांग्रेस को कि इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। ये साफ साफ ऐसी बात करते हैं। तो देखिए, कहने और करने में भी अंतर होता है। संसदीय क्षेत्र अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, रायबरेली की बहुत व्यक्तिगत बात नहीं करते। संसदीय क्षेत्र अमेठी की अगर बात करें तो वहाँ स्मृति ईरानी जो है बहुत मेहनत की, बहुत दौड़ी, लेकिन काम एक पैसे का नहीं किया, काम एक पैसे का नहीं किया। उनके पीछे जो लोग लगे हैं उनका बहुत बढ़िया आपराधिक इतिहास है, लोग वोट नहीं देंगे। देखना इस बार एकदम क्लियर हो जाएगा, रायबरेली भी अमेठी भी जो भी है, एकदम साफ सुथरी बात है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जो ये चालान होते हैं, जो ई चालान होते हैं, ये पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों का बहुत तरीके से हास होता है, पहली बात। दूसरी बात, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करता हूँ। ये अधिवक्ता समाज की बात है, हर एक उसमें एक्ट बने हुए हैं, लेकिन अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद एक जो साधारण व्यक्ति है उसको केवल 3 चीजों से मतलब है भाई साहब। वो देखता कि हमारी मोहल्ले की नाली अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए। इन चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। देते हैं बिजली, देते हैं हम 18 घंटे गाँव में, 24 घंटे टाउन एरिया में। ये है सत्य है, ये सत्य है। लेकिन एक चीज ये भी देखिए कि जो माने जो नालियां बिजली पहुंचाया है भाजपा सरकार ने, लेकिन नालियां जो हैं वो हैं गड़बड़ हैं, सफाई की व्यवस्था भी ठीक से नहीं चल रही, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मतदान है, लोगों का अपना अपना मत है, लोग कैसा क्या कर रहे हैं। अब विकास है, अगर विकास होगा तो विकास पर मत पड़ेगा, अगर विकास नहीं होगा तो उस पर मत पड़ेगा। रोजगार मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, चाहे वो देश का हो चाहे प्रदेश का हो, पूरी तरह से, चाहे जो पेपर हो, ये पेपर कोई आज तक करा ही नहीं पाया, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे IAS PCS लेवल का पेपर हो, या नीट का एग्जाम परसों भी वो हो गया, वायरल हो गया। एक भी एग्जाम कोई भी सही से करवा नहीं पाए और देश का युवा बहुत परेशान हो चुका है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महंगाई हो, पूरी मतलब एकदम सर से ऊपर हो चुका है। तो इसलिए अब सरकार बदलनी है। सभी युवा एक तरफ हो रहा है, कांग्रेस बन रहा है, हम लोग प्रधानमंत्री रायबरेली से दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, रायबरेली से दे रहे हैं।
कहते हैं राष्ट्रवाद का चुनाव है। राष्ट्रवाद पे चाहे राष्ट्रवाद समझे चाहे जो समझे, राहुल जी को हमने चुन लिया है प्रधानमंत्री, और वो रायबरेली से 5 लाख पार से वोटों से जीत के दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। हम लोग बहुत ज्यादा पार्टी की किसी बात नहीं करते, लेकिन इतना साफ सुथरी बात करेंगे कि अगर देश में बात किया जाए शिक्षा की और पढ़े लिखे व्यक्तियों में, तो आप फिर भी राहुल गांधी को चूज करेंगे, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये अगर गंभीरता से देखा जाए तो ये यात्रा बहुत बढ़िया थी और ये अच्छी सोच वाली यात्रा थी। इन्होंने लोगों से मिल के, छोटे छोटे ग्रामीणों से मिले। कहते हैं कोई प्रभाव ही नहीं रहा भारत जोड़ो यात्रा का। जी हाँ, उनके कहने की बात तो है ही, जो भी है, लेकिन प्रभाव इस तरीके से है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो दबाव में नहीं रहेंगे, और दबाव जो भी क्षेत्रीय नेताओं का रहेगा वो पोलिंग बूथ पे नहीं रहेगा। ईवीएम में उनको जो भी चुनना है वो चुनेंगे ही। वो उस समय दिखाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कितना सक्सेस थी, कितना अनसक्सेस थी। एकदम सीधी सी बात। और रही बात अधिवक्ताओं की, यहाँ दीवानी आए हैं आप, तो यहाँ पर एकदम साफ सुथरी बात यह है कि अधिवक्ता यहाँ तभी सपोर्ट करेगा, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की कुछ बात की जाएगी तो यहाँ हम लोग उस नेता के साथ हैं जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की कुछ बात करेगा, चुपा एकदम शांति से बैठे रहेगा। तो शांति से जो हम लोग ये सोचेंगे काबिल कौन है, उसे ही वोट करेंगे। एकदम सीधी सी बात है, और यहाँ के अधिवक्ता समुदाय भी यही चाहेंगे। जी, हमेशा बात होती थी देश में 2014 से लेकर के अब तक जितने चुनाव होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कहते हैं साहब लहर बहुत तगड़ी है। इस बार क्या है? अब इस बार लहर जो है वो 20 मई को जो है क्लियर हो जाए जो भी लहर है, क्योंकि इनका जो नेता यहाँ का है वो जमीनी स्तर नेता नहीं है। वो जो है हमेशा लोगों को परेशान किया, हमेशा लोगों लुप्सा पड़ता रहा, कोई मतलब नहीं हुई। ये आज तक कोई चुनाव जीते ही नहीं रायबरेली से, ये आज तक कोई चुनाव जीते ही नहीं रायबरेली से। जो राज्य मंत्री बने वो पैसे दम पे बने हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रायबरेली में, इनका कोई अस्तित्व नहीं रायबरेली में। जनता का एक भी चुनाव ना जीते हैं ना जीतेंगे। हमारे राहुल हरचंदपुर के से नहीं जीते तो गांधी से क्या जीतेंगे? अब इतना जान लीजिए आप। हरचंदपुर के राहुल से नहीं जीते तो गांधी से क्या जीतेंगे? और भी कुछ लोग हैं, जैसे ही कैमरा घूमता है, लोग माइक घूमता है, लोग भागने लगते हैं। क्या नाम हुआ दादा? ओम कुमार सिंह एडवोकेट। ओम कुमार सिंह जी, जिस तरीके से रायबरेली में राहुल गांधी जी का आगमन हो गया है, एक बड़ा लंबा इंतजार रहा, संशय भी रहा, फाइनली आ गए, क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा है। लाखों से जीत करके यहाँ से जाएंगे, जो है विरोधियों की जमानत जब्त होगी। जो है चूंकि हम लोग जो है खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुन रहे हैं, हम लोग भविष्य का जो है प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। भविष्य का? बिल्कुल भविष्य का प्रधानमंत्री है। अगर सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की जो है, तो पीएम वही बनेंगे, जो है राहुल गांधी। और जीतेंगे इसलिए ज्यादा वोटों से, उन्होंने यहाँ विकास किया। कांग्रेस नहीं महकती, यहाँ कांग्रेस के किए हुए काम महक रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ काम किया है। बाकी विपक्ष वाले कोई काम किए हो तो गिना दें, जरा बता दें क्या किया उन्होंने। जो है कहते हैं कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ छल किया है। रायबरेली अमेठी के साथ ये विपक्ष वाले खाली अगर झूठा ही उन्हें प्रचार करना है तो कोई बात ही नहीं। ये तो उसी तरह की बात है जैसे कोई गुंडा बदमाश जो है, गुंडा बदमाश जैसे कोई भी बात पे जो है वो गीता और रामचरितमानस का उदाहरण देने लगे गुंडा बदमाश, तो शरीफ आदमी किसका देगा? अगर विकास नहीं किया तो एम्स क्या है, कोच कारखाना क्या है, ITI क्या है, लेदर इंस्टीट्यूट क्या है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट क्या है, नाइपर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, फ्लाइंग एकेडमी क्या है, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डलमऊ का पुल, ये सब क्या है? शहर के अंदर में 4-4, 5-5 ओवर ब्रिजेज है, 5-5 तो जो है NHI है। ये सब क्या है? विकास नहीं है तो विकास और किसको कहते हैं? कहते हैं कि ये अगर ये कोई किए हो तो बता दें, या आपकी जानकारी में हो तो पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि मान्यवर आप बता दीजिए, हो सकता हमें ना याद हो। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, जो बातें चल रही हैं उस पर आपसे जानकारी लेने आ रहे हैं। आपको बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। विपक्ष ये कहता है कि साहब 2019 में आदरणीय लोकसभा सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव जीतती हैं और वापस चली जाती हैं, दोबारा लौट कर नहीं आती हैं। जिला विकास परिषद का गठन नहीं हो पाता है, जिसकी अध्यक्ष सांसद होती है। तो इस वजह से रायबरेली का विकास बिल्कुल पूरी तरीके से बाधित 2004 से लेके और अभी प्रश्न आप सुन लीजिएगा।
उसके बाद ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जिला विकास परिषद का जब गठन होता है तो स्मृति ईरानी जी को बुलाया जाता है यहाँ का विकास कार्य करने के लिए, यहाँ का विकास कार्य संचालित करने के लिए। स्मृति जी कितना विकास अमेठी में की वो अमेठी की जनता जानती है। रही बात रायबरेली की, तो 2004 से लेकर 2019 तक मैडम हर 2.5-3 महीने में एक बार आती थी, बराबर आती थी, लोगों की समस्याओं को सुनती थी, उसका निराकरण करती थी। और प्लस 2004 से 14 तक तो उनकी केंद्र में सरकार ही थी, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो इस वजह से काम भी खूब होते थे। लेकिन 19 में वो बीमार पड़ गई। बीमारी के बाद से फिर ये सच है कि 19 के बाद से वो नहीं आई, लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रतिनिधि हर महीने के.एल. शर्मा जी आते थे और प्लस प्रियंका जी साल में एक बार आती थी। तो सांसद कोटे से जो विकास हो सकता था वो उसके बाद भी होता रहा है, वो उसके बावजूद भी होता रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये मिथ्या दोषारोपण है। आप जल्दी में है, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, आप भी सिंह साहब हैं, ठीक है, कैसे बनेगा मामला? अरे मामला नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। यहाँ विकास का मुद्दा है और विकास कांग्रेस ने किया, इसलिए एक तरफा यहाँ वोट पड़ेगी। यहाँ कोई टिकेगा नहीं इस आंधी में। दिनेश का तो उनकी अपनी ही पार्टी में अंदर में बहुत विरोध है, जिसको कि आप जानोगे, यहाँ भी कुछ दिन रहोगे तो कहाँ से विरोध हो रहा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे सड़कों में नहीं है वैसे इनके संगठन में गड्ढे हैं। अब की बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार जितनी वोटें पाए उसकी आधी में सिमट जाएंगे। और आपको ये मालूम है कि पड़े हुए वैध मतों का 1/6% अगर नहीं मिला तो जमानत जब्त होगी, वो बचाना मुश्किल होगा। जीत वीत की बात नहीं है, लाखों में हम लोग जीतेंगे। हाँ, ये जीत अगर 5 लाख की होगी तो कोई ताजुब की बात नहीं है। जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी, जनता यहाँ की बिकने वाली नहीं है। यहाँ दिनेश, सुरेश, महेश और मनोज को वोट नहीं दी जाती है, यहाँ वोट दिया जा रहा है कांग्रेस को, वो भी गांधी परिवार को, चूंकि उन्होंने विकास किया, विकास के मुद्दे पे है। हमारे सेंट्रल बार में जो कुछ भी दिया है सब कांग्रेस ने दिया है। हम लोग तो अधिवक्ता है, लेकिन बीजेपी से हमें कभी आज तक कुछ नहीं मिला। हाँ, सपा ने भी हमको दिया है तो अधिवक्ता भवन दिया, इसलिए हम गलत नहीं कहेंगे, उन्होंने दिया। लेकिन बीजेपी ने तो कुछ नहीं दिया, खाली लॉलीपॉप दिया। तो हम सब पढ़े लिखे जो है बुद्धिजीवी हैं, चाहे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे आप पत्रकार हो, हम लोग जो है उसमें सब में जो है आने वाले नहीं बरगलावे उनके, जो जानते हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं होना है। और 20 के बाद वो गिनती अपनी उल्टी शुरू करें, जो उनकी गिनती शुरू हो जाएगी, हम लोगों की नहीं। हम लोगों के लिए तो अच्छे दिन आ रहे हैं। सच्चाई है जनता की। मोदी जी के समय में अच्छे दिन आए तो मोदी के आए, जनता के नहीं आए। लेकिन आज रायबरेली में जो आएंगे अच्छे दिन वो जनता के आएंगे। तो इसलिए वोट और सपोर्ट सब कांग्रेस प्रत्याशी को है, हमारा भी, हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों का भी और सब लोगों का भी। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप ही के विधायक थे आदरणीय मनोज पांडे जी, हल्के से चले गए। अरे तो हल्के से चले गए तो बहुत दूर चले गए, अब वो कहीं के नहीं रहे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया छोड़ करके जो है समाजवादी पार्टी को। अब जब भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं, है ना। ये सब मलाई खाते हैं, कभी बीजेपी में रहा करते थे, बीजेपी छोड़ के भागे, आज समाजवादी भी छोड़ने के चक्कर में। लेकिन अब दिक्कत है कि छोड़ दें तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, पार्टी निकालेगी नहीं, तो बस ऐसे ही घूमते रहेंगे जो है। जब चुनाव आएगा तब फिर खबर लेगी जनता उनकी जो है। सब भाई लोग हमारे सब छोटे सब तैयार बैठे हैं जो है इंतजार में कि कब मौका मिले, कब हमने। बहुत मतलब एक वाजिब सा एक प्रश्न है कि जिस तरीके से मनोज पांडे जी राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करते हैं और एक हवा बनाई जाती है पूरे प्रदेश में कि मनोज पांडे जी, और ये वाकई है भी कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या उसका प्रभाव रायबरेली में पड़ेगा? चाहे दिनेश हो, पूरी की पूरी जाति पे इनका प्रभाव न पहले कभी था न आज है। चाहे वो दिनेश हो, उनका भी वही हाल है। कहीं कुछ नहीं है, खाली अफवाहें फैलाई जाती माहौल बनाने के लिए, और माहौल बिगड़ चुका है, बनना नहीं है। माहौल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम पे है और राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। राहुल जी 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि रायबरेली में जो आता है वो प्रधानमंत्री बनता अगर गांधी परिवार का कोई आता है तो। और इस समय आप मोदी जी की जो भाषा देख रहे हैं उससे आप लोगों को भी अंदाजा हो गया कि क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं आ रही, बौखलाहट है। उनको भी पता लग गया, इंटरनल न्यूज उनके पास है कि सत्ता बदलने जा रही है, ये स्थिति आ गई है। और रायबरेली की चुनाव की बात है तो कोई एक तरफा चुनाव कहीं कोई मतलब ही नहीं है। दिनेश सिंह जी केवल अपने आप से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी से नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। पिछली बार जितना वोट पाए थे अगर उससे ज्यादा वोट पाएंगे तो दिनेश सिंह जीत गए, उससे कम वोट पाएंगे तो दिनेश सिंह हार गए। किससे? अपने आप से।
दिनेश सिंह अपने हार से ही जाएंगे। लड़ रहे हैं, सच्चाई यही है। राहुल से लड़ने का तो छान रहे हैं कि कुछ नहीं ना, राहुल के सामने आ गए तो उनकी फिजा बन जाएगी, राहुल गांधी के सामने लड़े, तो इतना ही मतलब है, बाकी जीत हार का कोई मतलब नहीं है। और स्मृति ईरानी भी हारने जा रही हैं, जो बार बार ये बोल रही थी ना कि वो भाग गए, तो राहुल गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता को भेज दिया, वो उनको हराने जा रहा है, तो उनको अपनी औकात मालूम चल जाएगी क्या है। घमंड तो रावण का नहीं चला, इस पार्टी को घमंड हो गया था 400 पार आएंगे तो मोदी ही आएंगे, सब कुछ जनता परेशान है। मोदी जी की झूठी गारंटी आ गई, 2 करोड़ युवाओं की नौकरी की गारंटी थी, 20 करोड़ होता है नौकरी अगर 10 साल में देखा जाए तो। जीतने के बाद कहते हैं पकौड़ा तो लो, अब हम लोग पढ़ के पकौड़ा तड़ेंगे जो है, ये स्थिति आ गई। अब फिर झूठी गारंटी लेके आ गए, मोदी गारंटी है, पिछली गारंटी पूरी नहीं कर पाए, फिर गारंटी लेके आ गए। शर्म नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इन्होंने गिरा दी। अब प्रधानमंत्री है हमारे, ये कहने में शर्म आता है कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। कभी मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, कभी भैंस छोड़ लेगी तो कांग्रेस ये कर ले जाएगी, तो राम मंदिर वाले को हटा के जो है वहां अस्पताल बना देगी, तो वहां बाबरी मस्जिद बना देगी। क्या क्या बोलना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कल बोल दिया कि अंबानी और अडानी क्या तो टेम्पो में पैसा भर के आ गया है, और इसलिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले कि सत्ता में दोबारा आ जाएं, और अब सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि कभी हारे तो है नहीं है। अब सत्ता में नहीं आएंगे तो उनको हार्ट अटैक पड़ने वाला है, ये समस्या, क्योंकि कभी हारे नहीं है। जो आदमी हारता जीतता है, सुख दुख सब दिखाता है, वो सह लेता है, लेकिन जो हमेशा जीतता रहा हो, एक इशारे में सब कुछ होता है, उससे सत्ता चली जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं साहब कि रवि किशन एक सांसद हैं गोरखपुर से, वो कहते हैं कि आप अब तो मजा आने वाला था, लेकिन राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, रायबरेली, डर गए। तो हमने डर वाली बात बता तो दिया, उसका रिजल्ट जब आएगा तो मालूम चल जाएगा। उन्होंने एक कार्यकर्ता को भेजा कि कार्यकर्ता मेरा हरा देगा। पिछली बार जो जनता देखिए एक्सपेरिमेंट करती है, जनता ने अमेठी की सोचा कि भाई अभी इधर तो कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है, तो स्मृति जी जब बड़ा लंबा वादा कर रही है, मोदी जी की खास है, तो इनको अगर जिता दिया जाएगा तो अमेठी का बहुत विकास हो जाएगा। 5 साल में अमेठी वालों को मालूम चल गया कि हमने गलती कर दिया है, अब वो दोबारा गलती करने वाले नहीं है। अब की बार जो है वो किशोरू के जिता के भेजेंगे कि राहुल भैया दोबारा आप आ जाओ। एक प्रकार से आप समझिए कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली या अमेठी से लड़ता है तो उस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है वो आया। नहीं उनको क्या फर्क पड़ना, वो कहीं भी जाएंगे कहीं से भी जीतेंगे, उनको तो हमेशा पीएम कैंडिडेट रहना ही रहना है। हमारे क्षेत्र का जो है ये भाग्य है, और जो आपको कोच फैक्ट्री, एम्स, ITI ये सब कुछ मिला हुआ है उनके वजह से मिला है। कोई नॉर्मल सांसद होता तो कोई पूछता क्या। आज सारे लोग घूम रहे हैं, सारे लोग मीडिया वाले घूम रहे हैं, पूरे देश विदेश में नाम हो रहा है अमेठी और रायबरेली के सिर्फ गांधी परिवार की वजह से हो रहा है। और रायबरेली की जनता ने वो भी किया, 3% वोट पाती थी भाजपा, 38% वोट दिया जो है दिनेश सिंह को। उन्होंने क्या विकास किया, 10 साल उनकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में थी। बता दे कि हमने क्या विकास किया। अगर वो विकास करते उसके बाद आते कि आपने मेरे प्रत्याशी को 38% वोट दिया लेकिन जिताया नहीं, अब की बार आप जिता के भेजो तो कितना विकास करेंगे। मंच से काम मांगते हैं वो गडकरी जी से, कहते हैं छोटा सा बाईपास है, बताइए इतना ध्यान देते हैं आपका, आप लोग कह रहे हैं कि वो मंच से वैसे हो नहीं पाता है, तो मंच में सोचे करके न्यूज बन जाए कि हम बड़ा चिंता करते हैं। जनता अब समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, सब है। ये अब जो 80 करोड़ को राशन वोशन बांटे हैं ना, उसकी भी सच्चाई जनता जान चुकी है। अब कुछ होना हवाना नहीं है। दादा क्या नाम है? शशिकांत पांडे। शशिकांत पांडे जी, क्या रायबरेली सच में इतिहास बनाने जा रहा है? रायबरेली सच में इतिहास नहीं बनाने जा रहा, रायबरेली ने हमेशा इतिहास बनाया ही है। 2000 इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेके फिरोज जी से लेकर के 2004 में सोनिया गांधी जी को जब यहाँ लाया गया, पंडित उमा शंकर मिश्रा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सोनिया गांधी जी ने यही कहा था कि मैं नामांकन करूंगी, रायबरेली नहीं आऊंगी। तो उमा शंकर जी ने उनसे कहा कि आप केवल नामांकन करिए और यहाँ से चली जाइए, आपको हम जिता के भेजेंगे। तो सोनिया जी ने नामांकन किया और यहाँ से चली गई, एक भी मीटिंग करने के लिए और रायबरेली नहीं आई। रायबरेली की जनता ने उनको 2.5 लाख से ऊपर वोटों से जिता करके भेजा। उसके बाद जिन्हीं लोगों ने उनके ऊपर भोले आरोप लगाए, 2006 में पुनः इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव लड़ी। उसके बाद यहाँ की जनता ने 3.5 लाख वोटों से उनको जिता करके भेजा। उसके बाद 2014 में फिर से सोनिया गांधी जी को वो रायबरेली नहीं आई, नहीं आने की बात बहुत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद 3.5 लाख वोटों से जिता करके भेजा। अब उनका पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत रायबरेली में चुनाव लड़ रही है, इसलिए रायबरेली की जनता ये जान रही है कि मेरा परिवार है, इस परिवार को मुझे संजो के रखना है। ये कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव यहाँ से जीत के जाएंगे।
5 लाख वोटों से 5 लाख से कम नहीं, 5 लाख से कम नहीं। क्या रायबरेली दूसरा पीएम चुनने जा रही है? अब ये तो पार्टी तय करेगी। वैसे हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि रायबरेली से कांग्रेस का जो सांसद होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री ही चुन के भेज रहे हैं। कहते हैं साहब राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, समझदार कम है। राहुल गांधी इतना इंटेलिजेंट और विद्वान है कि उससे अगर ये अपेक्षा की जाए कि वो मोदी जी जैसी सतही स्तर की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो ये बेकार की बात है। वो चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है और उसने 3 प्रधानमंत्री अपने परिवार में देखे हैं और प्रधानमंत्रियों को उसने अपने परिवार में खोया है इसी धरती पर, तो वो उसी स्तर की भाषा का इस्तेमाल करेगा। मोदी जी जैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, कल भैंस की बात करने लगते हैं, कभी इनकी बात करने, क्योंकि अब उनके अंदर हताशा है। हताशा इस वजह से है कि आज उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। वो या तो 70 साल का हिसाब मांगते हैं या 2047 की बात करते हैं। अपने इन 10 सालों के बाद तो कतई नहीं करते कि इन 10 सालों में आपने क्या किया है। अरे मोदी जी, आप अपने 10 साल की बात का विकास की बात कीजिए ना, अगर कुछ आपने किया है। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, किसानों को 2000 रुपया दिया है, लोगों को मुफ्त गैस दिया है, पूरे देश में रेलवे पहुंचाया है, पूरे देश के हर घर में बिजली पहुंचाया है। ऐसी तमाम योजनाओं गिनाते हैं, कहते हैं गिनाने लगे तो सुबह शाम हो जाएगी, योजनाएं खत्म नहीं होंगी। हम आपको ये बता दें, जो ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, 2005 में सोनिया गांधी जी ने यूपीए की सरकार में इसी गरीब जनता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बनाया था। उस कानून में 2 रुपए, 1 रुपए, 3 किलो रुपए किलो अनाज की व्यवस्था की थी और उसी खाद्य सुरक्षा कानून में ये भी व्यवस्था थी कि आपातकाल में फ्री राशन दिया जाएगा। तो कोरोना में इन्होंने फ्री राशन उसी के आधार पर दिया। अब चुनाव में जीतने के लिए उसी फ्री राशन का सहारा ले रहे हैं, जो इनकी मोदी सरकार की देन नहीं है, वो यूपीए सरकार की देन है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस पे भी झूठ बोलते हैं। मोदी के पास केवल झूठ बोलने का एक के अलावा और कुछ नहीं है। रही बात विकास की, मैं रायबरेली के विकास की बात करूंगा कि रायबरेली में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने करीब 150 कारखाने दिए, जिसमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, उसके अलावा आपका ये रेल कोच, ये आपका एम्स, एनटीपीसी, 5 नेशनल हाईवे, 5 ओवरब्रिज, उसके अलावा रेलवे की लखनऊ से इलाहाबाद तक इलेक्ट्रिक लाइन, दोहरीकरण, और रायबरेली में न जाने क्या क्या उन्होंने दिया। जो इनकी सरकार में आने के बाद बहुत सी फैक्ट्रियां, सारी योजनाएं बंद कर दी गई। एम्स में 900 बेड की व्यवस्था की थी सोनिया गांधी जी ने, 600 बेड, 300 बेड ये उठा करके गोरखपुर लेके चले गए। ये इनकी मंशा है, ये इनका विकास है। रायबरेली में इनका कोई विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। रायबरेली में जो कुछ किया वो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस गांधी परिवार ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। क्या नाम है दादा? मेरा नाम ये स्मृति ईरानी जी जो कह रही हैं या मोदी जी कह रहे हैं कि वहां से राहुल जी छोड़ के भाग के खड़े हो गए, वो भागे नहीं है, वो भागे नहीं है। वो उन्होंने ये जवाब दिया है कि पहले आप हमारे आदरणीय से कार्यकर्ता से चुनाव जीत के आइए। मैं तो बहुत ऊंचे हूँ, आप कहाँ हो भाई? क्या नाम हुआ जी? जी, मेरा नाम संजना शिल्पकार है। तो आप यहीं की रहने वाली हैं रायबरेली? हाँ, सिविल कोर्ट में ही मैं कार्य करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने जा रही हैं? बस यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो जो भी है, लेकिन सरकार जिसकी है इतना नाम तो बहुत है लेकिन काम तो कुछ नहीं। काम कुछ नहीं है? अरे वो कहते हैं कि सूरत बदल दी देश की, आप कह रही हैं काम कुछ नहीं है। नहीं, खाली दिखावा है, देश को खाली बेवकूफ बनाने के लिए और महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए, बस देश को बस अपने ही हित में चलाने के लिए ये सब ढोंग रचाया जाता है। महिलाओं को बेवकूफ बनाने की आप बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को। कौन किस देश में किस महिला को दिया गया है? अरे वो बिल पास करते हैं संसद में। हाँ, अरे देश में तो भला किसी महिला से तो पूछ कर दे किस महिला को अधिकार मिला है और किस महिला को न्याय मिला है। देखते हैं हम यहाँ देश में
बर्बाद हो चुकी हैं और कोई भी न्याय नहीं मिलता। हर उसमें जाओ गद्दार बैठे हुए हैं। यहाँ कोई किसी को न्याय देने वाले नहीं है। यहाँ तो सब बस क्या, यहाँ जितने अधिवक्ता हैं यहीं पर ये आते हैं, तो जो जली बरी जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ के अधिवक्ता हैं, और यहीं से जो कुछ न्याय मिल गया तो मिल गया। ये सोचो कि सरकार से कोई उम्मीद कर ले, तो ये उम्मीद नहीं है कि सरकार किसी की भी बेटी की, कहते हैं हम बेटी बचाओ। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट फॉर मोदी। ओहो, ऐसा कुछ नहीं, खाली दिखावा है ये। हाँ, देश में आग लगी है। हाँ, इस देश में आग लगी। किस दिन किसी बेटी से आके, गरीब बेटियों से आकर ये तो पूछे, गांव गांव घूमे तो देश में कितना आग लगा है। हाँ, देश में आग लगी नहीं है। मिलता है। जी, यहाँ कोई न्याय, यहाँ की कोई देश में कोई बात नहीं होती है। यहाँ खाली बस राजनीति बात होती है और कोई बात नहीं होती। केवल बतलाई जाती जी जी जी, और यहाँ महिलाओं को राजनीति नहीं चाहिए, खाली उसे न्याय चाहिए, उसका हक चाहिए। बाकी हक कौन किसको दे रहा है? खाली दिखावा दिखाते हैं पूरे देश में, मैंने तो ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे, बहुत सुरक्षा दे दिया। कौन सी सुरक्षा दे दी है बताएं? सुरक्षित नहीं है महिलाएं। जी, कहाँ है? हम सुरक्षित होती तो यहाँ महिलाएं क्यों रोती हो ये आती? और जो अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं, और जो अपराधी नहीं है वो जेल में बंद है। बाबा तो कहते हैं अपराधी या तो जेल में या तो सीधे ऊपर मिट्टी में मिला देंगे। अरे तो किसी दिन बाबा खुद देख लेना कि कौन अपराधी है और कौन नहीं अपराधी है। किस दिन जेल में तो घूमे, अपराधी तो सब खुले घूम रहे हैं, और जो अपराधी नहीं है, जो भीख मांगते हैं, वो जेल में बंद हैं। ये देखी हुई मैंने आंख में से देखा है। हाँ, जिसके कुछ नहीं था, भीख मांगने वाले हैं। मैं जेल हो आई हूँ, जेल देख आई हूँ मैं। वहाँ जितने लोग थे ना, खाली मैं अमीर थी, बाकी सब गरीब थे, और जितने जेल वाले थे सब मेरा खाते थे, क्योंकि मैं अमीर थी। वहाँ सब भीख मांगने वाले हैं। ये बताइए कि इस बार क्या माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप यही बता दीजिए। माहौल क्या, आप जैसा सरकार बदलने वाली है कि नहीं बदलने वाली? माहौल क्या, जब 10 साल में नहीं बदल पाया तो अब क्या बदलेगा? क्या नाम हो दादा? मेरा नाम उमेश चंद्र यादव है। यादव जी, क्या माहौल रहेगा? माहौल तो यहाँ केवल राहुल गांधी, जो कि रायबरेली गांधी नेहरू परिवार से ही जानी जाती है, हम लोग उनको वोट देते हैं। रायबरेली छोटा सा रायबरेली केवल गांधी नेहरू परिवार के नाम से ही इंडिया में जाना जाता है और विश्व में भी जाना जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायबरेली जिले का ही रहने वाला हूँ। विधानसभा कौन सी? विधानसभा हरचंदपुर लगती है, पहले सतौता हरचंदपुर है, तहसील लालगंज पड़ता है, थाना खिनो पड़ता है, ग्राम बकुलिया पंचवटी है हरचंदपुर में। चाहे जो कोई हो, मुकदमा कल मुकदमा हो सकता है, अगर पंचवटी देख लेगी हो सकता है कल जेल में हो जाता है। ये निचले स्तर में ये होता है कि इनको पकड़े कहीं बलात्कार में, कहीं उनको जेल हो जाती है। एक लोग हमारे पड़ोसी ही है, 1 साल में छूट कर अभी आए हैं, केवल कुछ खिलाफ बोल दिया था, तो खैर वो छोड़ो। अच्छा ये बताइए, आप यादव जी हैं, आप यादव जी हैं, क्या समाजवादी पार्टी का, ये यादवों का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर होगा कि नहीं, व्यक्तिगत बता दीजिए। 100% मैं समाजवादी पार्टी से नहीं, टोटल 100% समाज, हर आदमी, केवल समाज, हर वर्ग, जाति पर न पांति पर मोहर लगेगी हाथ पर। हाँ, यस। एक चीज और कहना है मुझे कि मतलब ये सब यहाँ या कांग्रेसियों का गढ़ है, मैं भी कांग्रेसी था। एक गुजारिश ये धर्म सर्वधर्म समुदाय की स्थितियां, एक गुजारिश ये है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया हैं, सारे मस्जिदों में और सारे मंदिरों वहां गई, चर्च में जा करके अयोध्या में मत्था टेक दे तो सारा हिंदू उनके साथ हो जाए। हैं? जा करके राम मंदिर में मत्था टेक के चले आवे, सारे हिंदू अपने आप में समाहित हो जाए। ये अगर हिम्मत हो उनमें तो हम भी साथ हैं। कहते हैं भाजपा के राम है? कहते हैं भाजपा के राम है वो, ये कहते हैं ना, और ये जा भी नहीं सकते क्योंकि इनको हिंदू से घृणा है, इनको हिंदू से घृणा है, ये नहीं जा सकते हैं। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि नहीं जा सकते। चले जाए, आ जाइए, मत्था टेक के चले आओ, सारा जमानत जब्त हो जाए। अच्छा बाबा, क्या माहौल रहेगा रायबरेली में? माहौल कहते हैं कि साहब एक तरफा हो जिसका जाएगा। जमीर मर गया होगा है, वो तो जा सकता है। यदि कहने वाले
अगर उनका राम मर गया है तो वो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, कहने के लिए। दादा ने एकदम सही बात कही है। अब दो बात हम भी कहेंगे। अभी कन्नौज में हमने एक न्यूज पर देखा था, सुनिए, ये कह सकते हैं, कारण है कि मतलब जैसे ये है आपका सनातन धर्म, सनातन धर्म को पैदा करने वाले और जो उसके दम में और आज जिसकी वजह से फिर सनातन का लाभ ले रहा है, उनमें फर्क हो सकता है, उनमें फर्क हो सकता है, क्योंकि लाभ दोनों तरफ से चाहे और बाकी नहीं हो सकता। ये 101% जान लीजिए। अभी दादा ने कुछ बात कही, उस पर हम समर्थन करते हैं। अभी हमने न्यूज में देखा था कन्नौज में अखिलेश यादव जी गौरी शंकर मंदिर जाते हैं दर्शन करने, वहां दर्शन करते हैं। उसके बाद ये बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि वहां पर बढ़िया निरमा से धुलाई की और बताया कि मंदिर अशुद्ध हो गया। क्या गारंटी है? क्या भगवान गौरी शंकर, भगवान शंकर भगवान और भगवान राम क्या सबके नहीं है? मंदिर किसी स्पेशल समुदाय के लिए बनाया गया है, दर्शन तो सब कोई कर सकता है। तो वहां जब अखिलेश यादव जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पूजा करने जाते हैं, तो उसके बाद मंदिर को क्यों धुलाया जाता है? क्या यही तो विचार प्रकट करता है कि इन लोगों के प्रति, जो दलितों के लिए है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो भावनाएं हैं, क्या कितनी अच्छी भावनाएं हैं, ये पूर्ण रूप से प्रकट होती है। अभी राम मंदिर में कोई भी कार्यकर्ता जाए, अब पहली बात तो किसी भी कार्यकर्ता का निर्णय लेना ये नहीं है कि किस मंदिर में कौन जाएगा, किस्मत में कौन जाएगा। कुछ लोग अखिलेश यादव जी के साथ मंदिर में जूता पहन के चले आए थे, इसकी वजह से हमने धुलाई की, ये वहाँ का स्पष्टीकरण। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव सीधा वहाँ का CCTV रिलीज हुआ है, हमने देखा है, न्यूज में बराबर दिखाया गया है, बिना जूता पहने अंदर घुसे हैं। कहने को तो अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता है व्यक्ति, कहेगा ही बचाव के लिए, लेकिन सत्य ये है कि उनके अंदर भावनाएं हैं। उन्होंने जाके हमने प्रयागराज में भी देखा, उन्होंने बराबर स्नान किया, हर तीर्थों में जाते हैं, लेटे हनुमान जी में दर्शन करने जाते हैं, कंटिन्यू जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ वो ठीक नहीं था। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को, इन पदाधिकारियों द्वारा। जो आप ये बताइए कि मनोज पांडे जी चले गए भाजपा में, मनोज पांडे अकेले गए हैं, कैसे होगा? बचेगा माहौल कि नहीं बचेगा? बोलो। समझ नहीं पा रहे हैं। मनोज पांडे जी चले गए भाजपा में, हाँ, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, यस, कैसे माहौल बनेगा? इनके बनाए थे ना बने चले गए, हम तो सब कोई चला गया, वोटर नहीं चला गया, ये अकेले गए हैं। और जो को गया है लौट के आवा नहीं न लौट गई है। हाँ, हम जहाँ से हैं ना वो गए रहे, तो वो लौट के नहीं आए। ये मनोज पांडे अकेले गए, हम वोटर नहीं चला गया, तड़ी पार होके गए। माहौल बदल देंगे? नहीं बदल पाएंगे, चाहे घोड़ा खोल दे। हाँ नहीं बदल पाएंगे। यहाँ कांग्रेस रही, कांग्रेस ही रहेगी। हाँ, 4 लाख वोटों से हारेंगे। 4 लाख वोटों से? हाँ, एकदम दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, बिल्कुल 4 लाख वोटों से हारेंगे। 4 लाख वोटों? बिल्कुल जी। किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करेंगे? जी, हम बेरोजगारी और ये महंगाई, यही इन्हीं मुद्दों पे हम करेंगे। बहुत बेरोजगारी फैला रखी इन्होंने जी, मोदी सरकार ने। मोदी सरकार जी, देश भी तो है, कहते हैं देश बचाना है। देश कहाँ बचा रहे हैं? देखो चीन कितना कब्जा कर लिया है, देश क्या बचा रहे हैं? ये सब फर्जी का है, ये झूठ बहुत बोलते हैं। इनका सारा झूठा, ये झूठा ही प्रचार करते हैं, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये जनता की ओर जो घसीट रहे हैं, सिर्फ 5 किलो राशन और 2000 KCC का पैसा दे करके, मतलब ये जो किसानों को। और नहीं, अगर इनमें हिम्मत है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, तो खाली ये 2 बंद कर दे। अगर एक बार सरकार बना के दिखा दे तो हम कहेंगे बहुत काम करते हैं। हाँ, 2000 रुपए बंद कर दें और 2000 और ये 5 किलो राशन बंद कर दें। बंद करने के बाद अगर यही दूसरा विपक्षी अगर दे दे तो कहेंगे घूस दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। इनको सरकार नहीं देख रही, जनता नहीं देख रही कि क्या खरीद रहे हैं कि नहीं करें। हर चुनाव में बढ़ाते जाते। क्या कह रहे हैं? राशन हर चुनाव में बढ़ाते जाते हैं। आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। लेते हैं भैया, वोट है, वोट कांग्रेस। कांग्रेस बस ही। राशन ले रहे हैं फिर भी? हाँ, अरे राशन तो ले रहे हैं। नहीं सबको राशन ले रहा ना, तो वोट
अगर राशन कोड जो कोई तोड़ नहीं है आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का, ये समझ लीजिए आप। ये भाजपा सरकार जो है विकास पे बात नहीं करेगी। आप विकास की बात करेंगे उससे तो कहेगी राम मंदिर, कहेगी मुस्लिम, वो कहेगी पाकिस्तान, समझ रहे हैं? ये दौर चला गया, अब सब युवा बेरोजगार हो चुका है, अब दौर आ गया है। ये नए युवा जो है अब इंटरव्यू की लाइनों में खड़े होंगे, 5 किलो के राशन पे खड़े नहीं होंगे लाइनों में। दौर बदल चुका है अब। मोदी जी अभी रोइएगा आप, और समय आ गया। चाहे वो ऊंचा हार हो, ऊंचा हार के गए अकेले, जनता नहीं गई है, जनता वहीं पे है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि हमारे राहुल लोधी से नहीं जीत पाए तो राहुल गांधी से क्या जीतेंगे। ठीक है, अब वक्त बदल चुका है, प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं हम लोग रायबरेली से। धन्यवाद। तो देखा जिस तरीके से यहाँ के सम्मानित अधिवक्ताओं ने हमसे बातें की, अपनी राय रखी, ऐसे ही तमाम मीडिया कवरेज, तमाम न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे, जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत में उत्कर्ष वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ।